खबर के साथ जो कि खरगोन से आ रही है। थोड़ी देर में सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह करीबन 6:30 पर उनका प्रभु मिलन हुआ। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सियाराम बाबा। सीएम मोहन यादव ने अंतिम दर्शन किए। सुबह 6:10 पर उनका प्रभु मिलन हुआ और सीएम मोहन यादव अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा सियाराम बाबा का। 110 साल के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा, जिनका आज सुबह ही निधन हुआ है। थोड़ी देर बाद बाबा का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रभु राम की भक्ति में लीन सियाराम बाबा निमाड़ के बहुत प्रसिद्ध संत। भट्ट्यान तट पर उनका अंतिम संस्कार 4 बजे होगा। जो खबरें सामने आ रही है, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। 110 साल की आयु थी संत सियाराम बाबा की। और बुधवार यानी कि आज का दिन खास बात यह कि मोक्षदा एकादशी है और इस दिन उनका निधन हुआ है, प्रभु मिलन हुआ है। 10 दिनों से बीमार चल रहे थे, निमोनिया उनको हुआ था और तो काफ़ी प्रसिद्ध थे। और जिस गांव में जहां से उनका बहुत ज़्यादा निकटतम संबंध रहा है, गांव में खाना नहीं बना। आज बड़ा मातम पसरा हुआ है। अपने बाबा के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और उन्होंने खाना नहीं बनाया। हमारे संवाददाता ने वहां पर जायज़ा लिया, उनसे बातचीत की। आज हम मौजूद हैं तेली भट्ट्यान गांव में, जहां संत सियाराम बाबा ने आज सुबह ब्रह्मलीन हुए हैं। आज हम उनके गांव में आए हैं और हम उनके जिस गांव में हैं वहां के जो ग्रामीण हैं, जो उनको दिन रात देखते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, आज हम उनसे सुनते हैं उनके जीवन की गाथा। हमारे साथ में मौजूद है गाँव के गजानन जी। बताएं गजानन जी, बाबा का दिन कैसे गुजरता था, क्या उनकी रूटीन की प्रक्रिया रहती थी? बाबा का दिन सवेरे से वो शाम सवेरे 6 बजे से जग जाते थे, ऊपर जाते थे, स्नान करते थे, भभूति लगाते थे और उसके बाद वो जो पक्षी थे उनको कोई बिस्कुट खाना वाना खिला के वो नीचे आ जाते थे। फिर चाय बनती थी और सब उनके हाथ से वो पूरे चाय का सामान डालते थे। शक्कर पत्ती जो था उनके हाथ से डालते थे और सबको चाय वहाँ एक सामान मिलती थी और फिर बैठ जाते थे। सब भक्त आते थे और उनके चरण स्पर्श करके दर्शन करके जाते थे। ऐसा बोलते हो हमेशा रामायण पाठ? हाँ, रामायण पाठ तो उनके समक्ष एकदम सामने ठीक हमेशा। और रामायण के पास वो सोते थे, वहीं उनका सोना भी रामायण के पास था। 24 घंटे में से कितने घंटे रामायण का पाठ? 24 घंटे में से माने चल के 12 घंटे, 12 से ज़्यादा 12-14 घंटे जब तक रामायण तो उनके समक्ष रहती थी। कब से आए हुए बाबा अपने इस गाँव में? ये बाबा आए हैं 1955 में आए थे यहाँ। कैसे आप लोगों ने उनको जाना, कैसे उनकी महिमा है, क्यों इतने लोग उनको मानते वो हैं? हमने तो कोई ये नहीं कहा, पर जो गांव वाले हमारे जो बुजुर्ग थे वो बता रहे थे। बोले बाबा आए तो एक पैर पे खड़े राम के, वहाँ पीपल का पेड़, बड़ का झाड़ है पीपल का, उसके ऊंचे रामायण पढ़ते थे। एक वहाँ पे खड़े रहते थे और एक बोले कि किसी से भोजन भी नहीं मांगा, वो पत्ती खा के रहते थे। पर वो क्या हुआ कि गाँव वालों ने थोड़ा मिलकर किसी ने एक दिन टिफिन दे दिया है, तो बाबा को जब टिफिन देने गए तो उन्होंने खा लिया। फिर गांव में से उनके लिए खाना डेली जाने लगे थे। ऐसा बोलते हैं कि बाबा सिर्फ 10 रुपये चढ़ावा लेते थे। हाँ। अभी 10 रुपये लिए थे, इसके पहले तो 2 रुपये से, फिर उसके बाद 5 रुपये, फिर आप 10 रुपये हो गए। आज क्या माहौल है? आज बाबा, आज का माहौल तो पूरे गाँव में सब गम सा छाया हुआ है, किसी के घर खाना भी नहीं बना है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। फरीद, अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा चुकी है और अंतिम संस्कार के लिए कितना वक्त है अभी, और क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है? अब वहां पर तमाम जो बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी।
जी, साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से सेवादार वहाँ लगे हुए और उनसे जब चर्चा हुई तो उनके साथ तो बताना था कि 4 बजे के लगभग जो उनका अंतिम संस्कार का समय रखा गया। और अभी फिलहाल बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अंतिम दर्शन किए और साथ ही वहाँ पर जो विधायक क्षेत्रीय विधायक भी सचिन यादव भी पहुंचे, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी पहुंचे और अभी हाल ही में वो यहाँ से एक निजी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। लेकिन आप देखें तो वहाँ के जो माहौल है वो हालांकि काफी गमगीन है। पूरा क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में सारी दुकानें बंद है, सारे घर बंद है और लोगों का जो तांता लगा हुआ आप देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का जो रोड है वो लोगों से कचाकच भरा हुआ है, आना और जाना सतत बना हुआ है। अगर हम इनको वहाँ रुकने की अगर देखें तो रुकने की व्यवस्था नहीं, इसीलिए पुलिस व्यवस्था लगी, प्रशासन लगा हुआ है। जो आ रहे हैं उन्हें दर्शन करके वहाँ से तुरंत रवाना किया जा रहा है। पूरी तरह से जो देखे तो गमगीन माहौल भी, लेकिन उसके बीच जो दर्शनार्थी है वो आना जाना बना हुआ है। जी ललित। बिल्कुल फरीद, और ये कहा जाता था क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 1955 से उनको देखा, 1933 से वो लगातार नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और त्याग और तपस्या की एक मूर्त थी। जिस तरह से उन्होंने खरगोन, निमाड़ और पूरी जगह पर लोगों के हृदय में स्थान बसाया है, तो आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि केवल खरगोन और निमाड़, पश्चिम निमाड़ हो, पूर्वी निमाड़ हो, तमाम जो उनके अनुयायी है, उनको मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। जी, ये साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से वहाँ पे भीड़ लगी हो, जिस तरह से अनुयायी मौजूद हो, तो उसमें काफी दूर दराज से लेकर आसपास के क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पहुंचे, सेवादार भी लगे हुए और अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसके लिए सब तैयारी हो गई है। हालांकि 4 बजे का लगभग रखा है समय, लेकिन हम बात करें तो जो संत का जो आश्रम, अगर वहाँ पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसे कोई बहुत ही सजा या बहुत इस तरह से बिल्कुल एकदम साधारण सा जो आश्रम है, साधारण सा व्यक्ति तो जो बाबा का रहा है, एक लंगोट में रहते थे और इस तरह से वो मोह माया से दूर थे, तो स्वाभाविक है इसी तरह से लोगों का जो रुझान उनकी तरफ बढ़ा। उनकी जो तपस्या देखी जा सकती है कि नर्मदा के किनारे उनके द्वारा 10 वर्षों तक, 10 से 12 वर्षों तक एक दर पर खड़े होकर जो तपस्या की गई थी, रामचरितमानस का लगातार पाठ किया जाता है। जी बिल्कुल फरीद, और निश्चित ही है जिस तरह से वो बिल्कुल हमेशा उनका एक अलग ही स्वभाव रहा है, शांत रहें, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे भगवान राम का ही जिक्र होता था और ये कहा जाता था कि उनके मुंह से पहली बार सियाराम निकला था और शायद इसी वजह से उनका नाम सियाराम बाबा पड़ गया। उनका असली नाम तो कोई नहीं जानते थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया फरीद जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।